नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। 21 जुलाई को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर मीडिया और राजनीतिक जगत में चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने अचानक क्यों इस्तीफा दिया, इस बात को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। अभी तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है और आगे भी नियुक्ति को लेकर संशय बना हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है और उनके क्या कार्य होते हैं, उनके दायित्व क्या होते हैं, इनको लेकर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है और उनके दायित्व क्या होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इस पद को संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित किया गया है। उपराष्ट्रपति न केवल राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, बल्कि राज्यसभा की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चले उसका भी निर्वहन करता है। वह राज्यसभा का सभापति होता है और उसका काम होता है कि राज्यसभा की कार्रवाई निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलती रहे, वह उन कार्रवाई को सही तरीके से संचालित करे। अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर जो उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवारी कर रहा है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार का राज्यसभा में सदस्यता भी होनी चाहिए। इसके अलावा वह कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो, या फिर हम बात करें कि वह कुछ पदों पर ग्रहण कर सकता है, कुछ पदों को जिनमें कि संविधान से उसको छूट मिली हो। अब बात करते हैं कि निर्वाचन मंडल की। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मतदान करते हैं। यह मतदान राष्ट्रपति के मतदान से अलग होता है। हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें हम बात करें कि जैसे कि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। टोटल 545 लोकसभा से सदस्य और राज्यसभा से 238 सदस्य और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। इनको जो है मतदान करना रहता है उपराष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया में। अब अगर जो हम इनको टोटल करें तो करीब करीब जो है ये जो संख्या है 795 संख्या होती है। अब इसके लिए जो है उपराष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव के लिए एक मिनिमम कोटा फिक्स होता है। अब मिनिमम कोटा कैसे फिक्स होगा, उसके लिए एक फार्मूला है। जो कोटा इक्वल टू जो टोटल मतदाताओं की संख्या है, वैध मतदाताओं की संख्या है, उनको रखते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं 2 से +1। तो ये फार्मूला होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जिसमें कि मिनिमम कोटा फिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पे जो वोटिंग प्रक्रिया है वो अलग होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधि मंडल प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें कि सिंगल ट्रांसफरेबल मत के माध्यम से उसका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल जो प्रणाली है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे कि जो भी मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि जैसे कि जो कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति के लिए, तो उनके लिए जो है मतदाता से उनकी प्रेफरेंस जो है वो लिखवा ली जाती है। जैसे अगर जो 4 कैंडिडेट हैं तो चारों की प्रेफरेंस 1, 2, 3,
4 के तहत जो है लिखवा ली जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो मिनिमम कोटा है, अगर जो हम बात करें कि 4 कैंडिडेट हैं, चारों में जो है कोई भी मिनिमम कोटा नहीं रीच कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि जिसकी सबसे कम वोट है जिसको मिली है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब उसको जो वोट मिले हैं, तो क्या होता है कि वो जो है सेकंड पोजीशन पे जो कैंडिडेट है, या फिर हम बात करें कि जो टॉप पे है, तो उसको जो है उसके वोट ट्रांसफ़र होंगे। अब वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं कि उसके लिए जो है जो भी मतदाता है उसने अपनी सेकंड जो है प्रेफरेंस चुनी होगी। अब मान लिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे जिसको चुना है उसका कैंडिडेचर जो है वो तो निरस्त हो गया, तो अब जो सेकंड कैंडिडेचर उसने चुना है, तो हो सकता है कि वो 1 नंबर वाला भी हो, 2 नंबर वाला भी हो या 3 नंबर वाला भी हो, तो उसका वोट जो है, जो भी उसने अपने सेकंड कैंडिडेचर चुना होगा प्रेफरेंस में, तो उसको वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी वो वोट। अब बात करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें इसके लिए जो है केंद्रीय चुनाव आयोग को नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग की देखरेख में उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जो है बिल्कुल गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। इसमें किसने किसको वोट दी है इसका खुलासा नहीं किया जाता है। जैसे कि भारत में जो है हमेशा यही होता है कि चुनावी प्रक्रिया को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। किसने किसको वोट दिया है ये किसी को भी पता नहीं रहता है। अब उपराष्ट्रपति का जो है, अगर जो आपको नॉमिनेशन करना है, तो उसके लिए जो है एक तो अभी जो मैंने एलिजिबिलिटी बताई है कि राज्यसभा का सदस्य तो होना ही चाहिए उसको। इसके अलावा 20 जो है उसके प्रस्तावक होने चाहिए कि जो उसको सपोर्ट करते हों, और एक पेपर पे जो है अपने हस्ताक्षर करके उसको दें। जब वो कोई भी व्यक्ति जाता है कैंडिडेचर के लिए नॉमिनेशन करने, साथ में वो जो प्रस्तावक हैं तो वो भी उसके साथ होने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के जो उनके कार्य हैं उनके बारे में। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।